तीनों आपके पीएचडी जी सर। अच्छा, और आपके बिजली अच्छा ठीक है ओके सर ये 5 है सर, जिसमें से 2 सर बीकानेर और देशमुख में है सर, नोखा डोगर और खाजूवाला में। तो नोखा है और डोगरगढ़ है सर और खाजूवाला। 48 आवर्स क्यों, कारण क्या है? सर एनजीएसपी का पानी भी अभी मिला है सर एजेंट के अंदर हुई सर, इसकी रूरल से अर्बन की स्कीम भेजी हुई है सर। और खाजूवाला में सर पिछले साल में बजट घोषणा में हो गया सर, उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया। ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? दिसंबर 26 तक डूंगरगढ़ की ये जो आपकी जो स्कीम जो है रूरल टू जी राम जी को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध पे बैठी हुई है धरने पे। क्या 100 दिन से 125 दिन में उनको चुभ रहा है क्या? मतलब जो फायदे हो रहे हैं और जो स्किल डेवलपमेंट को और इनको ले रहा है, मतलब क्या जी राम जी का जो है क्या वो पैकेजेस मनरेगा से क्या कमजोर है क्या? 100 से 125 दिन कर रहे हैं, कितना भारी 25% आपका उसमें इजाफा हो रहा है। तो आज की मीटिंग के अंदर क्या है कि बेसिकली एक तो चौपाल करेंगे, रात्रि चौपाल दो जगह पलाना में करेंगे, रोड़ा में करेंगे रात्रि चौपाल। और एक इम्पोर्टेंट आज का मकसद जो है वो ये है कि अलग अलग वर्ग के लोगों से बीकानेर की जो आगामी बजट आ रहा है उसके लिए मुझे फीडबैक देना है कि यहाँ की जनता क्या क्या चीज़ें चाह रही है जो वो महत्वपूर्ण और प्रायोरिटी पे चाहते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा तो हमारा उस पर भी फोकस रहेगा कि सब लोगों को बुलाया, अलग अलग वर्गों से बुलाया, उनका फीडबैक लेंगे और मुझे वो फीडबैक सीएम साहब को पहुंचाना कि बीकानेर की जनता बजट में क्या चाहती है। पूर्व के बजट के जो है जो घोषणा हुई वो भी कई जगह उसकी भी आज समीक्षा है। करीब करीब देखिए, ज़्यादातर जो मामले जो फंस जाते थे वो जमीन की उपलब्धि की वजह से होते हैं, वो हमने करीब करीब कवर कर लिया है। तो पुराना बजट जो है, देखिए कोई भी बजट होता है 12 महीने में तो कंप्लीट नहीं होता है, वो थोड़ा स्पिल ओवर होता है नेक्स्ट ईयर में। तो जहाँ तक बीकानेर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, ऐसी कोई चिंताजनक कोई स्कीम नहीं है जो जिसके अंदर हम इतना बुरी तरीके से ओवररन कर रहे हैं कि हमारा अगले साल में एक आगामी साल में भी हमारा नहीं होगा। लेकिन सबसे जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी कभी मैंने जब भी मीटिंग की, एक फ्लाईओवर की बहुत आवश्यकता, और एक वो जो नाला जो है ना कौन सा, हाँ, उसके लिए लोगों की सबसे भारी मांग बीकानेर शहर की फ्लाईओवर और ये नाले की है। कोर्ट गेट अंडर ब्रिज की बात हो रही है, कोर्ट गेट जो है रेलवे फाटकों को समस्या खत्म करने की बात, उसके लिए जनप्रतिनिधि से मैं वो भी अंडर प्रोसेस है, उसको भी अंडर प्रोसेस है। पर ये 2 बड़ी मांगे आई थी आपकी, और अगर आप शाम को अगर आप में से कोई अगर आप जाके आ जाते हो तो मीटिंग में क्या हो, आप आ जाओ। 5 बजे तक तो मैं बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में लगातार नजर आ रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर है और मरीजों के साथ बड़े लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पीबीएम के लिए मेरी बात सुनिए, हमारे अभी नए सेक्रेटरीज मेडिकल एजुकेशन के नया स्टाफ आया है। मैं एक दिन पूरा जो है पीबीएम को ही दूंगा, मेरी पूरी टीम को जयपुर से लेके मैं यहाँ आऊँगा और हमारे एमएलएस को भी बैठाएंगे, हमारे प्रशासन कलेक्टर मैडम और हमारे एसडीएम एडीएम इन सबको बैठा के, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एक दिन में उसको बैठ के खाली पीबीएम को और हॉस्पिटल से ही हम बैठ के खाएंगे। 2 साल का समय हो गया सर, कब तक होगा ये काम? आप कब मीटिंग लेंगे? अब देखिए बजट भी खूब मिल रहा है, आप देखिए आप देखो कि हमने करीबन 30,000 नए नर्सिंग स्टाफ वगैरह भी हमने ले लिया है। अब 33,000 करोड़ का बजट भी दे रहे हैं, तब ये तो मत बोलो कि साहब इतना पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतना ज़्यादा फ्री ट्रीटमेंट के ऊपर आ रहा है जोर, तब इसके अंदर ये बहुत डिफिकल्ट जॉब है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे ट्रॉमा सेंटर की बात करते हैं तो ट्रॉमा सेंटर में जिस तरह से है कि आप बहुत संसाधन दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, मेरा सवाल सीधा सा ये था कि आपको समय कब मिलेगा? 2 साल में अभी तक समय नहीं मिला। मैं तो आया हूँ पीबीएम 2-3 दौरे करके गया हूँ, कैसे नहीं गया हूँ मीटिंग के लिए? अच्छी मीटिंग के लिए ना कि सेक्रेटरी को लाएंगे मीटिंग नहीं, एक बार आ चुके हैं, शुभ्रा सिंह और आ चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद 4 केस हो चुके हैं डॉक्टरों के, क्या चीज? जिसमें लापरवाही के 4 केस आ गए हैं आपके आने के बाद में, और एक पे भी एक्शन नहीं है। मैं आपको बताऊं कि एक आप
प्राइवेट हॉस्पिटल ले लो, एक हमारा हॉस्पिटल ले लो। एक जगह दिन के 1000 पेशेंट्स आते हैं, एक जगह आते हैं 7000 पेशेंट। तो इसमें अगर 5 केस भी खराब होंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो एक जितने केसेस एक्स्ट्रा वहाँ आते हैं, तो ये सरकारी हॉस्पिटल पे हर वक्त यही लगाया जाता है कि आपके अरे लेबोरेटरी हमारे इतने ब्लड टेस्ट होते हैं, एक छोटे लैब के अंदर तो 150-200 होते हैं दिन के, उनके दो गड़बड़ हो जाए और हमारे 5 हो तो हल्ला हो जाता है, जबकि हमारा 10 गुना जाता है। तो ऐसे मत देखो, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। आप गलती मानते हो या सही है ये? क्या चीज? ये जो ब्लड चेंज हो जाना, ये आप ये तो गलती है साहब, बिल्कुल है गलती। आप कह रहे हो ना, इतने नहीं, दांत नहीं, हो रही नहीं, है। नहीं, प्राइवेट में भी होते हैं, प्राइवेट में भी होते हैं, पर प्राइवेट में बहुत कम ही टेस्ट होते हैं, हमारे टेस्ट बहुत है। एसएमएस हॉस्पिटल में देखो कितने केस होते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें ये गलती को हम स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। और अब इसके बाद में आप, मैं यही हूँ, आप अपना टूर करके आ जाइए, फिर बैठ के एक्शन नहीं दिखता सर डॉक्टरों पे या प्रशासन पे, कोई एक्शन नहीं दिखता। होती है घटनाएं। अगर वो गिल्टी पाए गए तो एक्शन लिया जाता है। जो कमेटी बैठती है उसको अगर गिल्टी प्रूव करती है, गिल्टी कैसे करें, इसमें हम कोर्ट कचहरी में तो जा नहीं सकते ना। जो वो करेगा तो हमारा प्रशासन ही करेगा। तो प्रशासन अगर उसको गलत पाते हैं तो उसको फिर सस्पेंड करते हैं, हम करते हैं। कितने सस्पेंड हुए हैं लोग, आप पूरे डिपार्टमेंट का देख लो, साल के अंदर बहुत ज्यादा सस्पेंड। बीकानेर की एक ही घटना नहीं हुई सस्पेंड की, अगर उसको सबसे बड़ी घटना ये बीकानेर में हुई। डॉक्टर मरीज को मार रहा है, वो वीडियो वायरल हो रहा है, कोई डॉक्टर जांच करेगा तो क्या डॉक्टर कभी गलत सिद्ध होगा क्या? नहीं, अगर कमेटी बैठती साहब, इसमें हम जुडिशियल थोड़ी ना कर सकते हैं।